राधिका की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शादी के बाद वह अपने पति के साथ उनके पुश्तैनी घर में रहने आई थी। घर बहुत पुराना था और कहते थे कि वहां अजीब-अजीब सी घटनाएं हुआ करती थीं। लेकिन राधिका ने इसे केवल अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात को जब वह सोने गई, तो उसे अपने बालों में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद रात में उल्टा सोने के कारण बाल उलझ गए होंगे। अगली रात उसे फिर वही खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसे अपने बालों में किसी के उंगलियों का स्पर्श भी महसूस हुआ, जैसे कोई धीरे-धीरे उसके बालों को सहला रहा हो। राधिका ने डरते-डरते पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह हड़बड़ाहट में उठी और रात भर बत्ती जलाकर बैठी रही। अगले दिन उसने अपने पति तीसरी रात जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगी, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसके बाल खुद ब खुद बिखरने लगे। बाल जैसे खुद उसके सिर से अलग होकर हवा में लहरा रहे थे। राधिका ने डर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसे एक बुढ़िया की छाया नजर आई, जो उसके सिर के पास झुकी हुई थी और उसके बालों को सहला रही थी। डर के मारे राधिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने आंखें खोली तो वो छाया गायब थी। अगली सुबह उसने अपने पति को सारी बात बताई। तब उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले उस घर में एक बुढ़िया रहती थी, जिसे अपने लंबे बालों पर बहुत गर्व था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अब भी घर में घूमती है और जवान औरतों के बालों के प्रति आकर्षित रहती है। इसके बाद राधिका ने अपने बाल कटवा लिए। कहते हैं, उस दिन के बाद से राधिका को कभी उस बुढ़िया की छाया नहीं दिखी।